नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम सुन लो नेताजी। और मेरे साथ आज मौजूद हैं सिकंदराबाद से आए सादाब अली खान जी उर्फ टीटू भाई। और सादाब अली जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया पर। आपका परिवार के बारे में हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे तो पता चला कि परिवार बड़ा समाज सेवा में बड़े लंबे समय से, यानी कि भारत की आज़ादी के समय से जी 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 और बड़ा योगदान रहा है आपके परिवार का। तो हम सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, आप अपने परिवार के बारे में बताएं। देखिए, बेसिकली मैं सिकंदराबाद का रहने वाला हूं और मेरे जो परबाबा थे वो सिकंदराबाद के नवाब थे और उन्होंने सिकंदराबाद के आम पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया। उसके बाद में मेरे परबाबा की डेथ के बाद में मेरे बाबा को सिकंदराबाद के तमाम जनता ने बहुत मोहब्बत दी और उस मोहब्बत के सहारे आज तक हमारा परिवार चल रहा है। और उसके बाद में उनको एक नवाब का दर्जा दिया सिकंदराबाद की जनता ने। धीरे धीरे वक्त आगे कटता गया, मेरे दादा की भी डेथ हो गई, फिर मेरे फादर को आज तक मोहब्बत से नवाजा गया। मेरे फादर की डेथ के बाद में आज पब्लिक जो है मुझे उसी मोहब्बत से नवाज रही है, जिससे मैं सिकंदराबाद की जनता का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। अगर बात की जाए क्योंकि एक उच्च पद पे आपके बाबा भी रहे जी जी और आपके माता जी भी रहीं और जी, परिवार जी, के कई सदस्य रहे, तो जी, उसके जी। विषय में क्योंकि लोगों की जो उन्होंने सेवा की वो जी। कहीं ना कहीं उनके हाथ में कुछ ऐसी पावर थी जिसके आधार पर उन्होंने सेवा की, तो उनके बारे में सेवा तो देखिए, जहाँ जनता हमसे जुड़ी हुई है, जनता हमसे मोहब्बत करती है, तो जनता जब हमारे लिए तैयार है, हम जनता के लिए तैयार हैं, तो ये जनता की सेवा नहीं, जनता की मोहब्बत कहलाती है। तो बस यही एक इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, बस उसी को थोड़ा सा मेंटेन अभी तक किया जा रहा है, जिससे कि हम अपनी आगे की ज़िंदगी सिकंदराबाद और तमाम हाथरस ज़िले की जनता की मोहब्बत के सहारे काट सकें। नहीं, जैसे एक दौर था वो चाहे इमरजेंसी की बात हो, वहाँ जी, पर जी। भी आपके परिवार का बड़ा विशेष योगदान जी, रहा। जी, 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 जी। तो किस तरीके से योगदान रहा वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, मैं उस टाइम तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन जो शहर के बुज़ुर्ग हैं, जो गांव के बुज़ुर्ग हैं, वो लोग बताते हैं कि जब इमरजेंसी का दौर आया था तो उस टाइम एक बहुत बड़ी अफरा तफरी शहर में थी। और उस टाइम पर मेरे स्वर्गीय पिताजी ने काफ़ी मदद की लोगों की और उनको इमरजेंसी के जो एक काला अध्याय इमरजेंसी का लिखा जा रहा था उससे बचाने में काफ़ी मदद की। और शायद उसी का नतीजा है जो आज तक सब जुड़े हुए हैं। घर में आपके चेयरमैनी रही। जी जी। उस चेयरमैनी के दौर की बताइए कि उस दौरान क्या क्या कार्य ऐसे थे कि जो अभी तक लोग याद करते हैं या जिन कार्यों के लिए जो है आपके परिवार को याद किया जाता है। पहली बात तो मैं बताऊंगा कि जब मेरे स्वर्गीय फादर चेयरमैन थे या मेरी मदर चेयरपर्सन थी, अध्यक्षा थी नगर पालिका की, उस टाइम पे नगर पालिका के संसाधन काफ़ी कम थे और गवर्नमेंट से भी एड नहीं मिलती थी। उस टाइम पर जो भी गवर्नमेंट से एड मिली या जो भी नगर पालिका के अपने संसाधन से उनसे जितना भी डेवलपमेंट हो सकता था वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कराया गया। और जो उस दौर में मेरे फादर ने पत्राचार किया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को, वो आज तक उसी पत्राचार के उसी टाइम का जो पत्राचार करा गया है, उस टाइम पर जो डेवलपमेंट के लिए कागज़ भेजे गए थे, वो आज तक डेवलपमेंट का काम सिकंदराबाद में चल रहा है, जिसकी मुझे बेइंतहा खुशी होती है। अब वर्तमान में जो हालात हैं, क्योंकि देखते हैं कि लंबे समय से जो है अब आपका परिवार जो है नगर पालिका में सेवाएं अपनी नहीं दे पा रहा है, लोगों के बीच में आप व्यक्तिगत तौर पर लोगों को सहयोग करते हैं, चाहे वो कोविड का दौर रहा हो या इस तरीके के और तमाम जो मौके आते हैं वहाँ पे आपका परिवार आगे रहता है। जी जी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सिकंदराबाद का वो विकास हुआ जो होना चाहिए था? जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने सिकंदराबाद के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया उन्हीं पत्राचार का, उस हिसाब से अगर सिकंदराबाद में विकास होता तो शायद सिकंदराबाद आज उत्तर प्रदेश का एक स्मार्ट सिटी में गिना जाता। और मैं तो कहूँगा कि वो विकास हुआ ही नहीं है जो होना चाहिए था।
मौके तो देखिए आपके परिवार को भी मिले थे, उस दरमियान में जो आपने किया और उसके बाद मौके और भी मिले, तो दोनों में डिफरेंस क्या था? विकास कार्य तो क्योंकि आपके समय पे भी आपके परिवार के पास जब वो ताकतें थी विकास कार्य करने की तब थे, तो दोनों में अंतर क्या है जो वर्तमान के हालात थे तब में? उस टाइम सबसे बड़ी जो कमज़ोरी थी वो ये थी कि नगर पालिका बिल्कुल हैंड टू माउथ थी, और नगर पालिका का हैंड टू माउथ होने की वजह से वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो मेरे स्वर्गीय पिताजी चाहते थे। आज हालात बहुत अलग हैं, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी साथ दिया है नगर पालिकाओं का, और जिस तरह से नगर पालिकाओं का साथ दिया गया है उस हिसाब से पिछले मैं देख रहा हूँ कि 10-15 साल से जो नगर पालिकाओं को ऐड दी जा रही है, विकास के लिए पैसा आ रहा है, उसमें वो डेवलपमेंट दिखाई देता नहीं है जो होना चाहिए। सिकंदराऊ क्षेत्र मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ एक जगह पर रहते हैं। जी। और कई बार उत्तर प्रदेश में ऐसे माहौल बन जाते हैं कि उसके बावजूद भी सिकंदराऊ में भी उसकी कई बार ऐसा हुआ, सिकंदराऊ भी प्रभावित हुआ ऐसी चीज़ों से। तो चूंकि जब हम लोग जान रहे थे आपके बारे में, कई लोगों से बातचीत की, तो पता चला कि आपका परिवार भी ऐसे दौर से जब गुजरा था, तब उनका एक विशेष, उन्होंने एक अलग तरीके की अपनी एक एग्जाम्पल सेट किया था। तो वो क्या था? मुझे एक वाकया याद आता है 1992 में, जब एक हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में एक कम्युनल राइट का दौर चल रहा था, जब बाबरी मस्जिद वाला और श्री राम मंदिर वाला, तो उस टाइम पे पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई थी। तमाम हिंदू और मुसलमान सब आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे, मार रहे थे, लेकिन सिकंदराऊ की जनता की मोहब्बत और मेरे स्वर्गीय फादर की मेहनत, सिकंदराऊ को, इन दो चीज़ों ने सिकंदराऊ को कम्युनल राइट से बचा लिया। जब पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा था, बल्कि पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, उस जलते हुए हिंदुस्तान में सिकंदराऊ एक कमल की तरह, एक गुलाब के फूल की तरह खिलकर बाहर आ रहा था, जो एक अपने आप में आज तक मिसाल है, और उसको आज भी लोग याद करते हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो आपके परिवार में, जैसा अभी हम लोगों ने जाना कि आपके चाहे बाबा रहे हों या पिताजी रहे हों या आप लोग रहे हों, परिवार को और अन्य मेंबर रहे हों, एजुकेशन के मामले में बड़ा एक अलग एक दिशा में, क्योंकि जो एक लोगों के विचारधारा बनी है कि मुस्लिम समाज का अगर व्यक्ति होता है तो वो कम पढ़ा लिखा, ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है, एक ऐसी विचारधारा लोगों के मन में बनी है। तो आपके परिवार में जरा उसके विषय में हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए, मेरे जो दादा थे स्वर्गीय सरदार अली खां साहब, वो जैसा कि सुना है सिकंदराऊ के बड़े बूढ़ों के ज़बानी, और वो लोग बताते हैं कि सिकंदराऊ के फर्स्ट ग्रेजुएट थे मेरे दादा। और जब वो उस दौर का बताते हैं कि जब वो सिकंदराऊ में उतरे थे बस से, तो एक बहुत बड़ा हुजूम था, उनको कंधों ही कंधों पर बस अड्डे से लेके और वहाँ घर तक पहुँचा दिया गया था, और एक तमाम तरीके का एक उधम था कि नवाब साहब का लड़का 13 पढ़कर आया है। उस दरमियान बहुत कम लोग होते होंगे जो इस तरीके का जो पढ़ाई में आगे बढ़ जाते होंगे। उस दौर में तो 5th क्लास और 8th क्लास तक ही पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जिस दौर में वो ग्रेजुएशन करके आए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास आउट किया था। उसके बाद का अगर बात की जाए तो उसके बाद आपके परिवार में और कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने, जैसे आपके चाचा जी हैं, उन्होंने भी जो है हाँ, ये भी पब्लिक की दुआओं से, मतलब उसको कहना चाहिए जनता के आशीर्वाद से, मेरे एक चाचा हैं डॉक्टर नुसरत अली खान साहब, वो सिकंदराऊ के फर्स्ट PhD होल्डर हैं, और उन्होंने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही PhD करी है साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। यानी कि पूरा परिवार है जो आपका एजुकेटेड है, और लोगों के बीच में आप जो है हमेशा सेवा भाव से लगे रहते हैं। अगर राजनीति की बात की जाए आपके परिवार की, जी, राजनीति में आपका परिवार लंबे समय से सक्रिय है। जी। पहले खुद जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, फिर समाजवादी पार्टी से, और फिर अब आप लंबे समय से बसपा से जुड़े हुए हैं। जी। तो क्या लगता है, क्योंकि अब जब निर्दलीय लड़े तब तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी से बसपा में आए, क्या ऐसे कारण थे? देखिए, जब मेरे पिताजी ने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम पर उनका सिंबल जो था वो साइकिल था। जब 1995 में रिजर्वेशन हुआ, सीट महिला हुई, तो उसमें जब मम्मी को इलेक्शन लड़ाने की बात आई, तो वहाँ तमाम जो हमारे अपने समर्थक थे, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उन सब ने सिर्फ एक ही आवाज़ दी कि हमें साइकिल निशान याद है, बस तुम नॉमिनेशन करो।
तो वो उस टाइम पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना ज़रूरी था। लेकिन वो समाजवादी पार्टी जो थी वो मेरे फादर ने और मेरी मदर ने ज्वाइन करी थी, ना कि मैंने। मैं 2004 से, जब स्वर्गीय श्रीनिवास पाली साहब जिलाध्यक्ष थे, तब से मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और उसी के लिए काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, क्या ऐसा दिखा आपको मायावती जी की पार्टी में कि आप बसपा में, क्योंकि और तमाम उस समय विकल्प रहे होंगे आपके सामने, कांग्रेस विकल्प रही होगी, एक राष्ट्रीय पार्टी है जी, और जी। बहुत सारे ऐसे विकल्प रहे होंगे, तो बसपा ही क्यों? नहीं देखिए, एक तो मुझे उस दौर में जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी वो लगी थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो बहन जी ने नारा दिया था। और उन्होंने दलितों के लिए, जो पिछड़ा है, पिछड़ा वर्ग है, शोषित वर्ग है, और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया, जिससे प्रभावित होकर के मैंने बसपा के साथ जुड़ना मुनासिब समझा। अब चुनाव का दौर है, अब जी, जी। धीरे धीरे तैयारियां चल रही हैं, जी 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 तो तैयारियों में तमाम सूरमा उतरेंगे और तमाम अपने अपने जो है वादे करेंगे। जी 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 अगर बात की जाए अभी सिकंदर राव की, जी। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्यों, कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है अभी सिकंदर राव में जिनकी ज़रूरत है, यानी कि कोई भी जो भी चेयरमैन बने, जो भी वहाँ पे जो है पालिका का अध्यक्ष बने, उसको करने चाहिए वो काम? नहीं देखिए, सिकंदर राव अभी हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है और सिकंदर राव को काफ़ी विकास की ज़रूरत है। सिकंदर राव में सबसे पहले एक तो महिला चिकित्सा और बाल चिकित्सा के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला और पार्टी के अहदेदारान ने मुझे इस लायक समझा, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इस लायक समझा, और जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद अगर मैं सीट पर पहुंचता हूं, तो मेरी पहली प्रायोरिटी जो होगी वो महिला चिकित्सा और बाल चिकित्सा प्लस प्राइमरी एजुकेशन की मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, जिसको कि सस्ती चिकित्सा और सस्ती एजुकेशन मुहैया कराई जाए। अगर सिकंदर राव के बाज़ारों की बात की जाए, क्योंकि पुरानी बसावट का सिकंदर राव है, बड़ी पतली गलियां, सकरी गलियां हैं, ऐसे में जो ट्रैफिक की समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या है। जी जी। और वहाँ पे क्योंकि अब एक नगर पालिका के अंतर्गत शहरी क्षेत्र आता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है नगर पालिका का क्या रोल होना चाहिए? मेरी समझ में नगर पालिका का रोल ये होना चाहिए कि जो हमारे मार्केट हैं, सकरी गलियां हैं, तो नगर पालिका को आउटर में ही, अपनी नगर पालिका की काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है या नहीं भी है तो उसको हायर किया जाए और वहाँ पार्किंग बनाई जाए, और मार्केट में सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक गाड़ियों को बैन किया जाए, ताकि इंसान आराम से मार्केट में जा सके और अपना सामान लेकर आ सके, पार्किंग पर आए, आप अपनी गाड़ी में बैठे चले जाए। विकास कार्यों में, क्योंकि तमाम विकास कार्य हुए, जी जी, करोड़ों रुपए आए, उससे विकास कार्य किए गए, जी जी जी, नाली खड़ंजा से लेकर और लाइटों तक का तमाम काम हुए। जी। क्या जो चौराहे हैं, जो प्रमुख स्थान हैं वहाँ के, क्या वो वाकई में विकसित हुए उतने? नहीं देखिए, जिस तरह से गवर्नमेंट ने नगर पालिकाओं का साथ दिया है और ख़ास तौर से नगर पालिका सिकंदर राव का साथ दिया है, और जितना फंड गवर्नमेंट ने दिया है उस फंड के हिसाब से पिछले 15-20 सालों में जो फंड आया है उसके हिसाब से सिकंदर राव एक बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत शहर बन सकता था। हर चौराहे का सौंदर्यीकरण हो सकता था। ख़ास तौर से हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत साहब, उनके नाम से या उनकी याद में जो एक चौराहा बना हुआ है उसको बहुत डेवलप किया जा सकता था। बाकी और जितने भी चौराहे हैं जीटी रोड पर हैं और साइडों में बने हुए हैं, उन सबको डेवलप किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन सब का अगर सौंदर्यीकरण होता तो शायद आज सिकंदर राव का चेहरा कुछ और होता। युवाओं की बात की जाए, क्योंकि युवा हर जगह निर्णायक होते हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, और युवा इस समय जो टेक्नोलॉजी से भी बड़ा जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है नगर पालिका का रोल युवाओं के विकास में कितना होता है और कितना होना चाहिए? नहीं देखिए, नगर पालिका की जो डेफिनेशन है वो है नगर पालक, वो नगर को पालती है। उसको ये देखना चाहिए जो वहाँ अध्यक्ष बन के जाते हैं या जो अपने क्षेत्र से सभासद चुन के जाते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हमारे जो क्षेत्र का युवा है या हमारे वार्ड का जो युवा है वो कितना क्रेजी है काम के लिए, काम करना चाहता है, नहीं करना चाहता। अगर काम करना चाहता है तो उसको नगर पालिका के थ्रू तमाम जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ चला रखी हैं अपनी, जैसे बैंक से लोन कराना, और वो तमाम तरीके के रेहड़ी पटरी के लिए तमाम लोन होता है और दुकान खोलने के लिए लोन होता है, तो इससे रोज़गार बढ़ाया जा सकता है, बेरोज़गारी को काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है।
अगर नगर पालिका चाहे तो, और वहाँ के सभासद और अध्यक्ष चाहें तो। नगर पालिका में अब क्योंकि धीरे धीरे अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, जी जी, तमाम पार्टियां अपना दम भरेंगी जी। ऐसे में आपको लगता है कि बसपा आप पे अगर विश्वास जताती है जी, तो और कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे पहले, अगर ऐसा होता है और लोग आपको पसंद करते हैं और उस ओहदे पे पहुंचाते हैं, उस पद पर पहुंचाते हैं, तो वो कौन से ऐसे 5 काम होंगे जो सबसे पहले किए जाने वाले काम होंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, जो मेरी अपनी सोच है कि अगर पार्टी मुझ पर यकीन करती है और जनता ने मुझे चुना, जो सिकंदराबाद में डेवलपमेंट मेरे अपने जहन में है जो मुझे कराने हैं, उसमें एक तो बंदर मुक्त सिकंदराबाद, ग्रीन एंड क्लीन सिकंदराबाद, और एक मेरा जो सबसे बड़ी सोच है सर, तो उसमें ये है कि नगर पालिका सिकंदराबाद को एक सोलर पार्क देना। जो सिकंदराबाद की स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो स्ट्रीट लाइट्स सोलर से जलें, ग्रीन एनर्जी से जलें, और सिकंदराबाद नगर पालिका के ऊपर जो लाखों रुपए का बिजली का बिल का लोड पड़ता है, वो लोड हर महीने रुके और वो लाखों रुपया एक जगह इकट्ठा होकर डेवलपमेंट के काम आ सके। ये मेरी प्लानिंग है अगली। उसको देखिए जनता कितना समर्थन देती है। सिकंदराबाद में एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है नगर पालिका की तरफ से कि सिकंदराबाद शहर के हर घर में हाउस टैक्स के साथ वाटर टैक्स भी भेजा जा रहा है और नगर पालिका द्वारा वसूलने की कोशिश भी करी जा रही है, लेकिन 20 साल से 25 साल से घर घर में पानी नहीं पहुंच रहा, कहीं नहीं पहुंच रहा, किसी घर में पानी नहीं पहुंच रहा। अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, जनता की मोहब्बत मेरे साथ रहती है, तो या तो सिकंदराबाद की जनता को घर घर तक पानी मिलेगा, और अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये मेरा वादा है वाटर टैक्स बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं। एक काम और जो मेरी निगाह में आया है, जो मेरे दिमाग में है, हमारे यहाँ एक तो सबसे पहले जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनके बैठने के लिए जो दिन रात सर्दी में, गर्मी में, धूप बरसात सब में दौड़ते हुए एक जगह जगह से कोने कोने से न्यूज़ इकट्ठी करके लाते हैं, और जो हम तक न्यूज़ पहुँचाते हैं, उन लोगों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है और मुझे चुना जाता है, तो मैं भरकस मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक प्रेस क्लब सिकंदराबाद बनवाऊँ, जो नगर पालिका सिकंदराबाद की तरफ से होगा, और उसमें पत्रकारों के लिए फ्री वाईफाई नगर पालिका की तरफ से। दूसरी बात, सिकंदराबाद में आज तक नगर पालिका की तरफ से एक शेल्टर नहीं बनाया गया कि जहां पर गरीब तबके के लोग जो बाहर से आ जाते हैं या मजदूरी करने आते हैं, वो उस शेल्टर में वो रात को रुक सकें। सर्दियों में एक शेल्टर, हर सर्दियों में एक शेल्टर बनवाने की व्यवस्था करी जाएगी, जो सिकंदराबाद के लिए बहुत ज़रूरी है और सिकंदराबाद में आने वाले हर मजदूर वर्ग के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये है कि सिकंदराबाद में जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको ई रिक्शा मुहैया कराना। तमाम NGOs ऐसी हैं, बड़ी बड़ी हिंदुस्तान में NGOs हैं जो फंड्स देती हैं, तो उन NGOs के माध्यम से उनको ई रिक्शा मुहैया कराना, जिससे कि वो नगर पालिका को उसकी किस्त धीरे धीरे करके अदा कर सकें और उनका अपना एक रोजगार चल सके। एक जाम की समस्या, जो ट्रैफिक से रिलेटेड समस्या है, क्या जो मेन रोड पर जब आते हैं उस दरमियान, तो क्या लगता है कि नगर पालिका का इसमें भी कोई रोल होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नगर पालिका का रोल होना चाहिए इसमें, बिल्कुल 100% रोल होना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष को तो गवर्नमेंट से पत्राचार करना चाहिए कि सिकंदराबाद में ट्रैफिक बहुत है, हमें सिकंदराबाद में आउटर रिंग रोड की ज़रूरत है, तो एक रिंग रोड गवर्नमेंट से पास करा के लाएं, उसको बनवाएं, गवर्नमेंट बनवाएगी। अभी वर्तमान में भी तमाम काम हुए हैं, तो आपको क्या अभी हाल के जो भी चेयरमैन रहे हैं, जी जी, उनके कामों में आपको लगता है कि हाँ ये काम इन्होंने बहुत अच्छा कराया, ये अच्छा काम था और इसकी तारीफ होनी चाहिए, ऐसा कुछ लगता है? मुझे तो सर अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा काम हुआ हो जिसकी तारीफ करी जाए, अभी तक ऐसा नहीं लगा। आप महिलाओं के विकास को लेकर और जो क्योंकि महिला सशक्तिकरण का बड़ा वो चलता है कि महिलाओं को मजबूत करना चाहिए और उनकी सुरक्षा को लेकर, तो नगर पालिका का क्या रोल होना चाहिए महिला सशक्तिकरण को लेकर? महिला सशक्तिकरण को लेकर नगर पालिका को नुक्कड़ सभाएं करनी चाहिए,
उनको ये बताना चाहिए कि महिला भी आज पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं, वो बाहर निकलें, बाहर निकल के अपनी परेशानी बताएं। उस परेशानी को दूर करने का काम नगर पालिका सभासदों का, नगर पालिका अध्यक्ष का होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसा लग रहा है आपकी तैयारियां चल रही हैं और आप कह रहे हैं कि अगर जनता आपको प्रेम देती है, आपको कहा जाता है, अगर मान लीजिए अगर बहुजन समाज पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया, प्रत्याशी किसी और को बनाया, ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ पार्टी के आदेश का सम्मान करूंगा। जो भी प्रत्याशी लड़ाया जाएगा उसको पूरी तरीके से दिन और रात मेहनत करके उसको जिताने की कोशिश करी जाएगी। फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो पार्टी का प्रत्याशी होगा उसे लड़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सादाब अली खान जी, आपने समय दिया और बताया कि क्या कुछ आपकी प्लानिंगें हैं। अगर मौका मिलता है आपको तो लोगों की सेवा करने का, तो आप सेवा करेंगे। और आपने ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर बसपा से आपको टिकट नहीं भी मिलता है तो भी आप लोगों की अपने जो है निजी तौर पर जो सेवा करते हैं वो करते रहेंगे, लेकिन आप अगर बसपा टिकट नहीं देती है तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन और बहुत एक अच्छी आपकी भावना है और अच्छी भावना के साथ आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, और आपका परिवार है जो लंबे समय से लोगों के बीच में रहा है और आप भी लोगों के बीच में रहे हैं और लोगों की मदद में रहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद थे सादाब अली खान जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो किस तरीके से सिकंदर राव की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर अगर तस्वीर बदलेगी तो तकदीर भी बदलेगी। और इस बात को लेकर सादाब अली खान जी ने हमसे बातचीत की और बताया, पूरी अपनी प्लानिंगें बताई और वर्तमान के हालात बताए और अपने बारे में बहुत तमाम सारी बातें की। हमारे साथ आज मौजूद रहे, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहें TV30 इंडिया। आप देख रहे हैं TV30 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।